सभी साथियों को हमारा नमस्कार। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कबीर ग्रंथावली को लेके और उसमें साखी के जो 5 अंग थे उसमें से अपना दूसरा अंग जो चल रहा था सुमिरन को अंग, उससे उसके अपना दूसरे भाग को लेके बात कर रहे थे। और उसमें आज जब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं पद संख्या 17 से लेके 32 तक। ठीक है, तो 32 जो पद थे सुमिरन को अंग में, उसके 16 अंगों की बात, 16 पदों की जो बात है वो अपन कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे 17वें से लेके 32वें तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात 17वां पद जो हमारा रहेगा कि जिहि घट जिस घट प्रीति ने प्रेम रस फुनी रसना नहीं राम, रसना यानी प्रेम भाव उमड़ना होता है। ते नर इस संसार में उपजी भय बेकाम यानी बेकार या बिना काम का। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो कबीर कहते हैं देखो कि जिसके हृदय में प्रेम और भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, कि जी ही घटी, घटी का मतलब होता है हृदय, घटी का मतलब क्या होता है, हृदय होता है, प्रीति यानी प्रेम। तो जिसके हृदय में जो है प्रेम और भगवान के प्रति जो है भक्ति की भावना नहीं है, ऐसे मनुष्यों का संसार में जन्म लेना ही क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है फुनी रसना नहीं राम, अर्थात मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब उसमें प्रेम की भावना हो और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव हो। ते नर इस संसार में उपजी भय बेकाम, तो ऐसे लोग इस संसार में क्या है, बिल्कुल बेकार लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 18वें पद को लेके कि कबीर प्रेम ने चसिया, चसिया यानी होता है चखना, चसी ने लिया साब, साब यानी होता है परमात्मा, साब किसे कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सुने घर का पाहुणा, पाहुणा यानी मेहमान, सुने घर यानी सुना घर, ज्यों आया त्यों जा, जैसे आया वैसे ही वो चला जाता है। चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो जिस व्यक्ति ने परमात्मा के प्रेम को आत्मसात नहीं किया है, जिस व्यक्ति ने परमात्मा से प्रेम नहीं किया है, उस व्यक्ति का संसार में आना उसी प्रकार बेकार है, निरर्थक है, जिस प्रकार सूने घर में मेहमान आता है तो बेचारा जैसे आया था वो बिना किसी सफलता के वैसे ही वापस चला जाता है। तो वैसे ही व्यक्ति का जो जीवन है वो भी बिल्कुल बेकार है। अतः आत्मा को इस लोक में आकर परमात्मा की अनुभूति अवश्य करनी चाहिए, उसको जो है परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार यहाँ पर काम में आया है। इस वाले पद में 18वां जो पद है हमारा, इसमें आपके कौन सा अलंकार रहेगा, उपमा अलंकार। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट का जवाब आपको तुरंत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई सवाल पूछें और आपका जवाब जो है वो सही समय पर ना मिले, तुरंत आपको उसका जो है जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पद को लेकर बात करें तो देखिए 19वां पद है कि पहले बुरा कमाई करे, पहले बुरा कमाई करे, कमाई करना, बांधी विष की पोट, पोट यानी होती है पोटली, विष की पोटली बांध लेता है। ठीक है, कोटि कर्म फिल पलक में, कोटि करोड़ों कर्म करने से फिर पलक में जब आया हरि की ओट, ओट यानी शरण में, ओट यानी क्या होता है, शरण में। चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो देखिए कबीरदास जो है राम नाम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि पहले इस जन्म में जो भी बुरे कर्म किए हैं उनकी पोटरी विष की पोटरी के समान घातक है। भाई पहले जन्म में और इस जन्म में जो भी बुरे काम किए हैं वो विष की पोटली के समान है, भी जहर की गठरी लेके घूम रहे हो ऐसे मान के चलो आप। किंतु देखो क्या होता है, कोटि कर्म फिल पलक में आया हरि की ओट, किंतु भगवान की शरण में आते ही जब आप करोड़ों बुरे काम करते हैं, फिर अगर भगवान की शरण में आ जाते हैं तो करोड़ों जो बुरे कर्म हैं उसके फल एक क्षण में दूर हो जाते हैं। यानी उस करोड़ों जो बुरे काम के, उन बुरे कामों को जो है एक क्षण में ही दूर किया जा सकता है अगर आप भगवान की शरण में चले गए हैं। ये कौन कहते हैं, कबीरदास। चलिए आगे बात करें, कोटि कर्म पेले पलक में, पे की यहाँ पर आवर्ती हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया अपना अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर है कि जे रंजक आवे नाव, जे रंजक यानी थोड़ा सा भी, आवे नाव, नाव यानी नाम, अनेक जुग जे पुनि करे, पुनि यानी बार बार, नहीं राम बिनु ठाव, ठाव यानी होता है स्थान। चलिए प्रभु के थोड़े से स्मरण से करोड़ों कर्मों का जो फल है वो प्रभावहीन हो जाता है। देखिए प्रभु का अगर थोड़ा सा भी स्मरण करते हैं तो करोड़ों जो कर्म हैं उनका फल प्रभावहीन हो जाता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो भी अगर आप प्रभु की शरण में चले जाते हैं, उनका अगर भजन करते हैं
तो भी आपका भला हो जाएगा। और राम नाम का भजन न करने से क्या होता है, युगों युगों तक पुण्य करने से भी मुक्ति नहीं मिलती। अगर आप युगों युगों तक भी पुण्य करते रहे ना, लेकिन राम का भजन नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका भला नहीं हो सकता। ये कबीरदास जी का कहना है। पढ़ेंगे तो आपका भला जरूर होगा। चलिए, और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल HS स्टडी टॉक, नाम याद रखिएगा HS स्टडी टॉक, इस चैनल को अपना हमारी चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 21वें और 22वें पद को लेके। 21वां जो पद है कि जी ही हरि जैसा जानिया, जानिया यानी जानना, तिन कुत्ते सा लाभ। हरि को जैसा जानोगे वैसा ही उसको लाभ मिलेगा, जैसा उनके साथ व्यवहार करोगे वैसा ही आपका लाभ होगा। ओस प्यास न बहाजई, क्योंकि ओस साटे प्यास नहीं बुझती, जब लगे धसे न आब। ठीक है, चलिए अर्थ को लेकर बात करें तो कबीर क्या कहते हैं कि मनुष्य प्रभु को जिस रूप में देखता है, जिस रूप में उसकी पूजा करता है, भगवान उसे वैसा ही फल देता है, बिल्कुल देता है। परंतु कबीर भगवान के निर्गुण निराकार रूपी जल को ही पूर्ण तृप्ति साधन मानते हैं। कि भगवान के निर्गुण निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है, जिसके कोई गुण वगैरह नहीं है, निर्गुण यानी अपन ब्रह्मा की बात करते हैं, साक्षात्कार रूप में अगर भगवान की पूजा करते हैं, साक्षात्कार रूप में करते हैं, तो वहाँ पर सगुण होता है। लेकिन अगर वैसा नहीं करते, जैसे परमात्मा नज़र नहीं आती, तो वो होती है निर्गुण। ठीक है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता, रूपी जल को ही। अब जल में भी वैसा ही है, जल का कोई निर्गुण होता है, जल भी निराकार होता है, कोई आकार उसका नहीं होता, जैसा आकार उसको देना चाहोगे वैसा मिल जाएगा। वैसे ही पूर्ण तृप्ति का साधन मानते हैं। अन्य को ओष कण है, जिनकी कभी भी प्यास नहीं बुझती। भाई बाकी सब तो ओस के समान है, जिन सांसारिक साधनों में आप लगे हुए हो वो तो सिर्फ एक ओष कण के समान है, वो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, उनसे कभी भला नहीं हो सकता, उनसे कभी अपनी प्यास नहीं बुझ सकती, उससे कभी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए। राम पियारा छाड़ी करी, करे नाम का जाप, करे आन का जाप। भाई राम के भक्ति को छोड़कर किसी अन्य का आप जाप करते हैं तो वैसा केरा पूत जे कहे कौन सु बाप। बड़ा ही सुंदर दोहा यहाँ पर कबीरदास जी का है। ठीक है, चलिए। कबीर राम की भक्ति करने का संदेश देते हुए क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंग है। किसका अंग है? परमात्मा का ही। और जो कोई उस राम की भक्ति न करके किसी और की भक्ति करता है, कि राम पियारा छाड़ी करे, करे आन का जाप, और का जाप करता है, तो उसकी स्थिति जो है उस वेश्वा का मतलब होता है वेश्या। वेश्वा का मतलब क्या होता है? वेश्या के पुत्र के समान होगी, जो किसी को कहे कौन सु बाप, जो किसी को अपना पिता या बाप नहीं कह सकता। ठीक है, यानी उसका जो है कोई भी भला चाहने वाला नहीं हो सकता। चलिए आगे बात करते हैं 23वें और 24वें पद को लेके। देखिए, कबीर आपन राम कही, ओरा राम कहाई। खुद भी राम राम कहो, औरों से भी राम राम कहलवाओ। जी ही मुखी राम न उचरे, उच्चारण जिसके मुख से राम का नहीं होता, ते ही मुख फेरी कहाई। जबरदस्ती कहलवा रहे हो। चलिए देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी कि तुम स्वयं राम स्मरण करते हुए औरों से राम का स्मरण कराते हुए कभी ये प्रकट मत करना। क्या प्रकट मत करना? कि जिन मुखों से राम नहीं निकलता, कि जी ही मुखी राम न उचरे, जिन मुखों से राम का उच्चारण नहीं होता, राम नाम का भजन नहीं होता, उनसे बार बार राम नाम का भजन कराना चाहिए। ते ही मुख फेरी कहाई। भाई जिन मुखों से राम का उच्चारण नहीं होता, ऐसे मुख से बार बार जो है वो राम नाम का उच्चारण कराना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, जैसे माया मन रमे, मैं की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास है। यूं जे राम रमाई, तारा मंडल छाड़ी छरी, छाड़ी यानी छोड़ना होता है, जहाँ केसो तहाँ जाए, जहाँ जैसा चाहोगे वैसा ही चले जाएगी। चलिए, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हमारा मन सांसारिक मोह माया में रमता है, जैसा माया मन रमे मोह माया में रमता है, उसी प्रकार यदि राम में रमा दिया जाए, यूं यानी जैसे जे राम रमाई, अगर उसी प्रकार राम में रमा दिया जाए, तारा मंडल छाड़ी करी, तो ये जीव है ना अनेक ब्रह्मांडों में कि जो भ्रमण जाल है उनसे मुक्त हो जाता है। तारा मंडल छाड़ी छड़ी कहाँ के सुताई जाए, अर्थात परमात्मा के पास चला जाता है। यानी जीव जो अनेक ब्रह्मांडों में भटकता रहता है, उसमें फिर वो भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, फिर वो परमात्मा के पास चला जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति उसको जो है वो हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 25वें और 26वें पद को लेके कि लूटी सके तो लूटियो, राम नाम है लुटी।
भी राम के नाम को जितना लूट सकते हो ना उतना लूट लो, पीछे ही पछताओगे यहू तन जैसे छुट्टी। तन यानी शरीर होता है, छुट्टी यानी छूटना। ठीक है, चलिए अर्थ बता देते हैं। कबीर कहते हैं कि मनुष्य के लिए राम की भक्ति करना सच्ची भक्ति है, राम का नाम लेना ही सच्ची भक्ति है, और जिससे इसे जितना लूट सको ना उतना लूट लेना चाहिए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम्हें अंत समय में पछताना पड़ेगा भाई, पीछे ही पछताओगे, पीछे तुम्हें अंत समय में पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर छूट जाएगा, यहू तन जैसे छूटी, कि जब ये शरीर छूट जाएगा तो इसे नहीं लूट पाओगे, यानी राम की जो भक्ति है उसका तुम आनंद कभी नहीं ले पाओगे। चलिए आगे देखिए, लूटी सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा रोंदे दसों द्वार। दसों यानी दसवां, द्वार यानी द्वार, रोंदे यानी बंद हो जाना, काल यानी काल, कंठ यानी गला होता है ये। ठीक है, चलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि राम नाम की भक्ति को जितना लूट सकते हो ना उतना लूट लो। ये जीवन में के अंत में शरीर के 10वें द्वार जब बंद हो जाएंगे ना, और मृत्यु जब आपका गला दबाना शुरू कर देगी, काल यानी होती है मृत्यु, काल यानी क्या होती है मृत्यु, जब गला दबाना शुरू कर देगी ना तो फिर भक्ति का अवसर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए भलाई इसी में है, जब तक शरीर है तब तक राम का नाम ज़रूर लें। ठीक है, राम नाम जरूर लें। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, राम नाम रूपी जो भक्ति है उसका यहाँ पर काम में लिया गया, रूपक अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार भी इस पद में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात। चलिए नेक्स्ट पद को लेकर बात करें। 27वां पद है कि लंबा मार्ग दूरी घर, भाई ईश्वर के पास जाने का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, लंबा है। विकट पंथ बहुमार, विकट यानी बहुत कठिन है, दुर्गम है। कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, दीदार यानी होता है दर्शन, दीदार यानी क्या होता है दर्शन होता है। चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। लंबा मार्ग दूरी घर, क्योंकि साधक परमात्मा से बहुत दूर है। जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो परमात्मा के पास पहुंचना चाहता है वो बहुत दूर है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता जो है ना वो बड़ा ही कठिन है, विकट यानी कठिन है। परमात्मा के दर्शन तो और भी दुर्लभ है, दुर्लभ हरि दर्शन, हरि यानी परमात्मा कह सकते हो, राम यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप परमात्मा कहें, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा परमात्मा कह दो, या आप राम कह दो, या आप हरि कह दो। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप इनमें जिस किसी का भी नाम ले रहे हो सारी चीज़ें एक ही है, क्योंकि कबीर ने तो इन सब को क्या माना है, एक ही माना है। कबीर ने तो इन सब को क्या माना है, एक ही माना है। ठीक है, तो देखिए अगला है कि गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग। यहाँ पर भी गए गए की आवृत्ति हो रही है। अह निसी, निसी यानी रात्रि, हरि धावे, धावे यानी भजन करना, नहीं क्यों पावे दुर्लभ जोग, जोग यानी होता है योग, जोग यानी क्या होता है योग होता है। चलिए, राम के वियोग में आत्मा राम का गुणगान करने से सांसारिक मोहमाया जो है वो कट जाती है, लेकिन जो दिन रात राम से विमुख है, विमुख यानी राम का ध्यान ही नहीं करता, वे राम के नाम का गुणगान करने की भक्ति से का जो दुर्लभ योग है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी राम नाम की भक्ति का जो गुणगान है वो कर ही नहीं रहे, तो राम की भक्ति जो है उन्हें कैसे मिल सकती है, यानी उनसे वे बहुत दूर हैं और वे कभी इस प्रकार की जो भक्ति है वो प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा 29वां और 30वां पद है कि कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम, सुमिरता यानी स्मरण करना, भजन करना। सूली ऊपरी नट विद्या, नट विद्या होती है, नट होता है बेचारा, दिखाता है नाटक। गिरु नाम ठाम, ना ही ठाम, सॉरी नाम ना ही ठाम। चलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर ने हरि के नाम स्मरण को काफ़ी चुनौतीपूर्ण बताया है। बताया ना, कबीर कठिनाई खरी, खरी यानी बहुत कठिन, सुमिरता यानी स्मरण करना। और ये तो कैसा है, यह तो रस्सी पर झूलते हुए नट के समान है। सूली ऊपर नट विद्या, उससे पथ भ्रष्ट होने पर साधक कहीं का नहीं रहता। भाई रस्सी से झूलता हुआ नट है, वो अगर वहाँ से गिर जाए तो उसके हाथ पैर टूट सकते हैं वहाँ से। तो साधक के साथ भी कुछ ऐसा ही है, तो साधक कहीं का भी नहीं रहता। सांसारिक मोह माया को त्याग कर राम नाम का भजन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा ना तो संसार का रहेगा और ना संसार से वो मुक्त हो पाएगा। भाई न तो वो संसार का रहेगा और ना वो संसार से मुक्त हो पाएगा। इसलिए साधक को जो है बड़े ध्यान से, बड़े निमग्न होकर जो है ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अगला है कि कबीर राम धाई ले जीव्यासों करी मंत, जीव यानी जीव, हरि सागर जिनी बिसरे, बिसरे यानी भूलना, छिल्लर देखी अनंत। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। छिल्लर यहाँ पर जो है मोह माया को यहाँ पर बताया गया है। तो कबीर कहते हैं कि राम नाम का स्मरण अपनी जीभ से एकाग्र होकर करना चाहिए, कहीं तुम दूसरी ताल तलैया देखकर। यहाँ पर ताल तलैया का अर्थ ये रहेगा, यानी जो सांसारिक मोह माया जो है उसको यहाँ पर ताल तलैया कहा है। भोग विलास की जो साधन है उनको यहाँ पर ताल तलैया कहा है। हरि रूपी सागर को मत भूलना, रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हरि रूपी जो सागर है, भगवान रूपी जो समुद्र है, उसको तुम्हें नहीं भूलना है। और यहाँ कबीर ने सांसारिक मोह माया को जो है ताल तलैया और परमात्मा को जो है किसके समान बताया है, समुद्र के समान। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बातें। चलिए आगे बात करते हैं 31वें और 32वें पद को लेके। तो कबीर राम रिझाई, रिझाई यानी रिझाना, उसको मुग्ध करना। ले मुखी अमृत गुण गाई, फूटा नग जूम जोड़ी मन, संदे संदे संधि मिलाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा का गुणगान करके अपने चित्त को शुद्ध कर लेना चाहिए, अपने मन को जो है अमृत के समान बना लेना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मन सांसारिक विषय वासनाओं से खंड खंड हो गया है, यानी जो सांसारिक मोह माया है उसमें वो लग चुका है। अतः इसे सांसारिक विषय आसक्तियों से रिक्त करके संधियों को मिलाकर पूरा नग कर लेना चाहिए, उसको पूरा जोड़ लेना चाहिए। उस पूरे मन को बनाकर जो है उसको राम नाम की भक्ति से जोड़ देना चाहिए। चलिए आगे बात करें। कबीर चित चमकिया, चहु दिशी लागी लाई, दिशा यानी दिशाएं, चहु यानी चारों ओर, हरि सुमिरन हाथों गढ़ा, बेगे लेहु बुझाई, बुझाई यानी बुझाना, सुमिरन यानी स्मरण करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त में ज्ञान की चमक होने से चारों तरफ सांसारिक विषय वासनाओं की जो अग्नि है वो जलती हुई दिखाई देती है, वो सारे के सारे नष्ट होने लगती हैं। और प्रभु का स्मरण रूपी जो घड़ा है उसे लेकर इस सांसारिक विषय वासना रूपी आग को बुझाकर साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रभु का स्मरण करेंगे तो जो घड़ा है किसका, जो विषय वासनाओं की जो आग है वो उस घड़े से जो है नष्ट की जा सकती है, उस पानी के घड़े से जो है उसको नष्ट किया जा सकता है। विषय वासनाओं से व्यक्ति जो है बचा जा सकता है, भोग विलास के जो साधन हैं उनसे वो दूर हो सकता है और परमात्मा की उसको प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे के सारे समझ में आए होंगे। फिर भी आपकी कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और आपका सिलेबस जो है वो टाइमली करवा दिया जाएगा। आप टेंशन ना लें, पूरा का पूरा सिलेबस जो है बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। ऐसी नहीं कि 4-5 क्लासें डाली हैं तो आगे के नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, पूरा का पूरा सिलेबस आपको बढ़िया ढंग से करवाया जाएगा। हिंदी का करवाया जाएगा, और एसएसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि अपना 6 से लेके 12वीं तक की जो एसएसटी की जो बुक्स हैं वो चल रही हैं। ठीक है, उनका सिलेबस भी धीरे धीरे जो है वो चल रहा है, हो जाएगा उनका भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।